नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अब तक की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। कोरोना संकट के चलते विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए उड़ान सेवाओं के साथ साथ समुद्री रास्ते का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पहले चरण के तहत एक हफ्ते में 12 देशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों को निकाला जाएगा और ये काम 7 मई से शुरू होगा। यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारतीयों को निकालने के लिए तकरीबन 64 उड़ानें परिचालित की जाएंगी। नौसेना इसके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू कर चुका है। नौसेना के युद्धपोत आईएनएस जलश्व, आईएनएस मगर मालदीव भेजे गए हैं। साथ ही 15 नौसैनिक जहाजों का इस्तेमाल करने की भी योजना है। यात्रा से पहले जो यात्री आने वाले होंगे उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। विदेश से लौटने पर उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम भी चल रहा है। गृह मंत्रालय ने ये बताया है कि रेलवे ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अभी तक 65 ट्रेनें चलाई हैं और करीब 70,000 यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया। गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई से जुड़े नियमों का खास तौर पर पालन करने पर जोर दिया है। और इसी बीच कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 46,711 हो गई है। इनमें से करीब 32,000 एक्टिव केस हैं। पिछले एक दिन में कोरोना के करीब 4,000 नए केस सामने आए हैं और वहीं 1,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक देश में कुल 13,160 कोविड-19 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट 27.41% हो गई है। वहीं कोरोना के मामलों के दोगुना होने की जो दर है फिलहाल 12 दिन है। कोरोना संक्रमण और देश भर में जारी लॉकडाउन को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के समूह की 14वीं बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 से पैदा स्थिति की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन किया गया। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की आगे की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बैठक में जमीनी हालात के साथ साथ कोरोना वायरस को लेकर ताजा आंकड़ों के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना महामारी को लेकर पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट चिंताजनक है। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम के मुताबिक कोविड-19 से होने वाली मौतों के मामले में पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर देश में सबसे अधिक 12.8% है। आईएमसीटी के सदस्य अपूर्व चंद्रा ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को इस बारे में जानकारी दी है। अपूर्व चंद्रा ने कहा कि मृत्यु दर बढ़ने से ये साफ जाहिर है कि राज्य में टेस्ट कम हुए हैं और कोरोना संक्रमितों की निगरानी में भी लापरवाही बरती गई। उन्होंने कहा है कि मेडिकल बुलेटिन में राज्य की ओर से बताए गए कोविड-19 के मामलों और केंद्र सरकार को दी गई जानकारी में अंतर है। अपूर्व चंद्रा के नेतृत्व में जांच टीम 2 सप्ताह शहर में बिताने के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौटी है। टीम ने कई स्थानों का दौरा किया है और जांच पड़ताल की। इसके बाद रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। एक तरफ पूरा देश जहां कोविड-19 महामारी से निपट रहा है तो वहीं बिहार इसके साथ साथ चमकी बुखार की दोहरी चुनौतियों का भी सामना करने के लिए तैयार है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और दोनों बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के मामलों का पता लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दे रही है। सरकार ने राज्य में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग की भी पूरी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला
बाल विकास मंत्रालय प्रदेश सरकार को इन चुनौतियों से निपटने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। रबी सीजन 2020-21 के लिए देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों से गेहूं और चावल की खरीद का काम जारी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार ने 4 मई तक 190.12 लाख टन गेहूं और 26.42 लाख टन चावल की खरीद की है। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर कोरोना वायरस से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भारत सरकार ने 25 देशों को अब तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 28 लाख गोलियां भेजी हैं। वहीं 31 देशों को 19 लाख पैरासीटामोल की गोलियां भेजी गई। यह आपूर्ति मानवीय सहायता के साथ साथ वाणिज्य के आधार पर भी हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति जिम्मेदार है और इससे भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। जेईई और नीट परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट 26 जुलाई को होगी। इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन यानी कि जेईई मेन की परीक्षा 18 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक आयोजित होगी। जेईई मेन की परीक्षा 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को होगी, जबकि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। जेईई और नीट परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की। छात्रों से संवाद के दौरान उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने यह दावा किया है कि इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज को तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और संक्रमित लोगों के शरीर के अंदर ही उसे बेअसर कर देती है। इंस्टीट्यूट अब एंटीबॉडीज के लिए पेटेंट प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये सफल रहता है तो ये टीका कई अन्य ऐसे संभावित उपचार में शामिल हो जाएगा जो कि पहले से ही कोरोना वायरस के लिए संभावित टीके के रूप में बताए जा रहे हैं। और अब एक नजर दुनिया में कोरोना की स्थिति पर। दुनिया के 212 देश कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। हालांकि इसके संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। अब तक पूरे विश्व में 36,58,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए। वहीं अब तक 2,52,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से जान गंवा चुके हैं, लेकिन 12 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। अमेरिका में सबसे अधिक 12,12,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और करीब 70,000 लोगों की मौत हुई। इटली में करीब 2,12,000 मामले सामने आए और 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। स्पेन की बात करें तो वहां पे करीब 2,48,000 कोरोना संक्रमण के केस सामने आए, वहीं 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 1,69,000 से अधिक मामले सामने आए, यहाँ पर 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी और रूस में भी 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इन अपडेट्स में इतना ही, और आप सभी से ये गुजारिश कि आप अपना ख्याल रखिए, सभी दिशा निर्देशों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए और आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करिए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।